तो सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम अलैकुम और हेलो सभी लोगों को। तो यहाँ पर लेट मी इंट्रोड्यूस टुडे हरजीत पाजी, जो कि यहाँ पर इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करने में बहुत अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो वी विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। तो आप ही बताइए, शुरू करिए। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो सबको सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारा जो अपना यूट्यूब चैनल है, अच्छे काम यूट्यूब चैनल। तो उनकी तरफ से हमारे बहन जी शीला सिंह जी हमारे पास पहुँचे आज। इनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने टाइम निकाला और इस जो सेवा चल रही है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, जो कि कैलगरी में बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले हम लोगों ने शीला जी 2009 से ये सेवा शुरू की थी। तो ऐसा ऐसा चलते चलते आज 2020 तक पहुंच गए हैं। तो बताइए कुछ, क्या ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आपने बताया? जी जी। और काफी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं जी। काफी वॉलंटियर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। जी जी। तो और जबकि ये दे ऑल आर नॉन पेड, किसी को कोई पेमेंट नहीं मिलती है, सभी अपने आप से ये एक सेवा ही कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम सबको पता है जो हमारा म्यूजिक है, फूड है, हमारा पहनावा है, इसी से हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है कि इतनी दूर आकर के और अपना क्लासिकल म्यूजिक को मतलब कि सिखाना और फैलाना, आप मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस वो तो मालिक का सारा बख्शिश है, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। हम अगर ये बात हम लोग मानते हैं कि उसके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसके बिना हम लोग भी नहीं हिलते। जो वो करवाना चाहता है वो करवा रहा है। तो हम शीला जी, हमने 2009 में अप्रैल 1 को ये सेवा शुरू की थी। उस टाइम पे जब ये शुरू किया था तो एज ए बिजनेस के तौर पे मैंने शुरू किया था। तो फिर बाद में ऐसा होता था कि मैं किसी से अगर तबला भी बाई करता था ना, तो उस टाइम पे जो रेट था $120 $135, तो मैंने उनको पैसे दे के तो तबला ले लेता था। तो कोई लेने के लिए आता था कि हमने इतने का लेना है, तो वो कहते जी मेरे पास तो $60 है। तो मैंने कहा तबला ले जाओ। तो जब जो 3-4 बार हो गए तो फिर मैंने कहा ये बिजनेस का काम नहीं है। तो ये तो परमार्थ का काम है। तो इसलिए इसको छोड़ दो कि हमने बिजनेस। तो ऐसा ऐसा ये करते करते हम लोगों ने, क्योंकि जब शुरू किया था तो क्लासेस, तबला की क्लासेस शुरू हुई। फिर उसके बाद ऐसे इंस्ट्रूमेंट आने, मैंने बाय करने, तो उनको दे देना। तो फिर ये सोचा कि एक बार हमारे यहाँ से ना कोई इंस्ट्रूमेंट चोरी हो गए। तो फिर मेरे को किसी ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट की है। मैंने कहा लिया पुलिस रिपोर्ट क्यों करें? पुलिस रिपोर्ट इसलिए की जाती है कि वो उसको पकड़ेगी, उसको सजा देगी। मैंने कहा जो आदमी तबला लेके गया है तो वो सबसे बड़ी सजा तो उसकी ये है कि वो उसको बजाएगा जाके और सीखेगा और इंडियन कल्चर को फैलाएगा। तो सबसे बड़ी सजा तो उसकी ये है। तो फिर मैंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ से जाते भी रहते हैं ना, तो अगर हम लोगों ने ये सोच लिया है कि ये हमारा काम नहीं है, तो ये कोई करने वाला कोई और है, तो उसने भेजा उसको भी यहाँ से तबला उठा के ले जा, तो कोई बात नहीं। तो ये चलता रहा ऐसा ऐसा। फिर कुछ सज्जन ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि अपना आप ये सेवा तो अच्छी कर रहे हो, क्यों ना इसको एक ऐसा रास्ता दिखाया जाए जिससे हम लोग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का कॉन्सर्ट वगैरह भी करें। तो जब हमने 2012 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक कॉन्सर्ट शुरू किया, तो उससे पहले क्या था कि हम लोग जाते थे कई कॉन्सर्ट में, तो देखते थे कि लोग नहीं होते। तो मुझे इस चीज़ के लिए बुरा लगता था कि जिन लोगों को हम सुनने के लिए तरसते हैं इंडिया में, तो जब वो हमारे यहाँ कैलगरी में आते हैं तो लोग क्यों नहीं होते? बॉलीवुड को सुनने के लिए अगर लोग जा सके तो हमारा क्लासिकल म्यूजिक के लिए नहीं। तो फिर मैंने कहा नहीं, इस सिस्टम को बदलना है। तो देखा जाए तो आपने एक तरीके से लोगों को एजुकेट भी करना चालू किया कि क्लासिकल म्यूजिक देखा जाए तो उसी से हमारी रूट्स है, और बॉलीवुड म्यूजिक तो उसकी एक ब्रांच है, उसी से निकली हुई है। तो जब आप समझने लगेंगे क्लासिकल म्यूजिक को, तो आप अपने आप को बहुत ही ब्रॉड करते हैं और म्यूजिक में अपने आप को। तो
तो फिर उसके बाद जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ऐसे ही कुछ सज्जन आप जैसे मिले, वो कहने लगे कि एक दिन मैं किसी जगह पे तबला बजाने के लिए गया, प्रोग्राम था, तो वहाँ पे एक मेरे को बड़ी यंग लड़की मिली, जैसे आपकी बेटी है, तो ऐसे ही लड़की मिली मेरे को, कहती हाजिद भाई साहब आप दरबार को के बारे में जानते हो? मैंने कहा अच्छी तरह। कहते उन्होंने दरबार फेस्टिवल शुरू किया यूके में, तो आप क्यों नहीं कैलगरी में शुरू करते हैं? तो मेरे को उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। नेक्स्ट डे मैंने पोस्टर बनाए, तो बस चालू कर दिया। तो जैसे भी मिला आपने सेवा की है। हाँ, सेवा की। और आप यहाँ पे गुरुद्वारे में भी आपने हमेशा बजाया है तबला? तबले में आपकी ट्रेनिंग हुई है बेसिकली? हाँ, तबले में पहले मैं यहाँ पे गुरुद्वारा है सिख सोसाइटी ऑफ कैलगरी, मैं 10 साल वहाँ पे एज ए प्रीस्ट की सेवा की। तो उसके बाद जब ये सारा सिलसिला छोड़ दिया, फिर ये जो सेवा शुरू हुई, तो जब ये सोचा कि ये जो काम है संगीत की, फेस्टिवल शुरू हुआ जब 2016 में, तो वो पहला फेस्टिवल था कि जब हमारे पास पैसे भी नहीं थे। तो हमारे जो संस्था का, क्योंकि संस्था रजिस्टर्ड हुई 2014 में, 2014 में, तो उस टाइम पे हमारे अकाउंट में $149 थे जी। तो वो किसी का फोन आया कि हमें $150 चाहिए, तो 159 थे हमारे अकाउंट में। तो मैंने कहा भी अच्छा कितने चाहिए? कहते 150। क्या करने हैं कि हमने वर्कशॉप करनी है, तो जहाँ पे वर्कशॉप करनी है म्यूजिक की, उसका रेंट नहीं है। ओह माय गॉड यार। तो मैंने कहा चलो आके चेक ले जाओ आप। तो हमने चेक काटा और उसको दे दिया, जो था आपने वो भी दे दिया। तो फिर प्रोग्राम रखा गया। इसको कहते हैं कि प्रेम होना म्यूजिक से जी। तो फिर ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों के पास जाना आना हुआ कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस चीज के लिए नमोशी रही, क्योंकि सच ही बोलना चाहिए कि आप लोग ऐसे काम के लिए आपके पास सब कुछ है, फंड है, आपका बिजनेस भी चल रहा है, सारा कुछ होता है। जब हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का प्रचार प्रसार करना होता है तो हमारे पास पैसे नहीं होते सबके पास। ये मेरी अपना जो भी बिजनेस वाले हैं यहाँ पे, उनके साथ ही शुरू से रहा। फिर मैंने छोड़ दिया। अब आप अपना खुद ही करते हैं? हाँ, मैंने कहा जितना भी हो सकता है। जितना भी हो सकता नहीं, वो जितना नहीं। अभी तो मैंने फिर सोच लिया, मैंने कहा भी जितना पहले 1 दिन का करते थे, फिर 3 दिन का शुरू कर दिया। तो जहाँ पे खर्चा हमारा अबाउट 60,000 होता था, तो बढ़ता बढ़ता भी तो बहुत ज्यादा, तकरीबन हमारा साल का जो इसका बजट है 120, 130। और आप खुद ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ जी, कुछ करते नहीं इस बार। पहले मैं सारा करता था, जो भी कमाई करनी तो वो सारी इस संस्था को जाती थी। तो अभी क्या हुआ, पिछले साल हमें $30,000 जो कैलगरी आर्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि सर्वकाल चैरिटी बन गए, तो जब हम चैरिटी नंबर आपके पास आ जाते तो फिर। पर कितनी मेहनत लगी आपको, और आपने कितने साल काम किया, तब आज इसने अचीव किया एक चैरिटी का वो फॉर्म लिया। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत जो गवर्नमेंट से हेल्प मिल रही है, तो देखा जाए आपने अपने आप से ही अकेले इसको लेकर के चले और इतना प्रमोट करने की कोशिश की। दिस इज वेरी गुड, क्योंकि अपने कल्चर को प्रिजर्व करना भी बहुत बड़ी बात है, और लोगों को सिखाना, लोगों में एक अवेयरनेस फैलाना। आप जहाँ पे भी जाते हैं बात करते हैं, म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दिस इज वेरी गुड। तो ऐसा ऐसा फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, तो पिछले साल ये हेल्प हो गई हमारी। तो उससे जो पिछला जो बैलेंस चला आ रहा था कुछ लोगों को, अबाउट $35,000 हमने देने थे लोगों को, तो वो 30,000 आ गया, तो वो चला गया 5,000। फिर दोबारा एक हमें फंडिंग मिली, उससे वो सारा उतर गया। उसके बाद जो कुछ हमारे पास था, तो हमने ये सोचा कि क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट करके करना तो है नहीं, तो जो कुछ था हमारा, फिर हमने इस साल का सारा प्रोग्राम सेटिंग करके तो उसको इस तरीके से किया है कि साल के एंड में मतलब कि 0 हो जाए, तो सारा इस साल का 30 दिन का फेस्टिवल चल रहा है। तो पहले तबला फेस्टिवल हुआ, ऑनलाइन हुआ, क्योंकि बेशक आप कुछ भी करते हो, बेशक ऑनलाइन करते हो, खर्चा होता है, ठीक है। तो आप अच्छा मतलब जब कॉन्सर्ट करते हो तो आपका जो दिमाग ये रहता है कि 3 दिन का है, चलो कोई बात नहीं, 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो जब आपने ऑनलाइन शुरू किया, वो भी 1 दिन का नहीं रहा, हमने एंड ऑफ फरवरी से शुरू किया था, तो
ये सोचा था कि चलो आधा घंटा करेंगे, पौना घंटा करेंगे। हाँ, तो ऐसा शुरू हुआ। तो 2.5-3 घंटे का पहला प्रोग्राम। फिर वो क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ गई इस प्रोग्राम की, तो उनको सेकंड प्रोग्राम शुरू करना हुआ। तो फिर उसके बाद इतनी डिमांड बढ़ गई कि अभी हमारे पास 15 नवंबर तक प्रोग्राम है, बुकिंग है सबकी। अभी जो बुकिंग तो देखा जाए लॉकडाउन ने आपको ब्रेक नहीं किया, आप हाँ। अपने प्रोग्राम लगातार एवरीडे फेसबुक के थ्रू आप देख सकते हैं, लाइव इनके शोज होते रहते हैं। जी, और जो आर्टिस्ट हैं वो इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, और चाहे जहाँ पे भी हो, यूएसए, यूके, एवरीवेयर से। देखो जी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, तो और भी कुछ कंट्री हैं। जैसे अभी कल मेरे को एक फोन आया कतर से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग प्रोग्राम करना चाहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल करो। तो अभी मैंने उनको बोला कि 15 नवंबर के बाद आपका प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमारी एक आदत शुरू से रही है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो सेवा में ये नहीं होना चाहिए कि इस जो एक बड़ा आर्टिस्ट आ गया तो उसका छोटे का प्रोग्राम कट करके उसको दे दो, ये नहीं। जिसकी बुकिंग हो गई, आप लोग ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी के पेज पे सारी की सारी 31 अक्टूबर तक लाइनअप है। तो 15 दिन का जो प्रोग्राम है आगे का, वो सारा बुक हुआ है। अभी टाइम नहीं मिला कि उसको हम अपडेट कर सके। तो ये सारी सर्वकाल.com पे भी इंफॉर्मेशन रहती है। लोग इंस्टाग्राम पे भी सर्वकाल को फॉलो करते हैं, ट्विटर पे भी। तो एक मकसद है कि हम ये मान के चलते हैं, जैसे आप अच्छे काम का यूट्यूब चैनल है, तो इसके जरिए आप लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। जो हमारे अपने इंडियन भाई बहन है वो कैसे प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर को और उसको, और सोसाइटी का किस तरीके से भला करें अपने लेवल पे, और जो भी उनके पास एजुकेशन है, जिससे है, जिस तरीके से भी वो कर रहे, दे आर हेल्पिंग सोसाइटी। तो उससे क्या है कि लोगों तक बात जाएगी। आज एक तक गई है, तो मेरे फिर दिमाग में आया कि जो लाइव प्रोग्राम्स हमारे पास ना, डॉक्टर जसवंत सिंह जी आए हुए, तो उनकी वजह से ये लाइव प्रोग्राम शुरू हुआ। तो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत खुद संगीत में बड़े परिपक्व हैं, कृपा है, 40 साल उन्होंने सेवा की है संगीत की, प्रोफेसर हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो उनका ये काफी योगदान रहा। तो उसकी वजह से ये काम चलता चलता यहाँ तक पहुँचा। तो एक चीज तो पक्की है, जैसे आपने भी शायद एक बार मुशायरे का प्रोग्राम, तो आप म्यूजिक ही नहीं, जो यहाँ जो लोकल पोएट हैं, पोएटेस हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म देते हैं कि आए और अपने आप को एक दूसरे के साथ ही जो है कि छोटा सा मुशायरा आप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, तो विच इज वेरी गुड। उससे क्या हो रहा है कि देखिए अभी पीछे एक ना सितार का फेस्टिवल किया जी, तो उसके बाद उसमें मैं भी आई थी एंड इट वाज ग्रैंड, वेरी नाइस। तो उसके बाद फिर एक प्रोग्राम हमारा चला। वो सारी जो लड़कियां थी हमारे हिंदुस्तान की और दूसरी कंट्री से, तो वो हर रोज एक लड़की सुबह एक लड़की शाम को परफॉर्मेंस करती थी। पहले उसका इंटरव्यू रहता था, कोई डांस करती थी, कोई उज्जैन से कर रही है, कोई चंडीगढ़ से कर रही है, कोई जलंधर से कर रही है, कोई यूपी से कर रही है, कोई कानपुर से कर रही है। ये सारा एक ये मोस्टली, लेकिन ये कथक, भरतनाट्यम, इस तरीके के जो कल्चरल, जो बिल्कुल अपने क्लासिकल पे ही, क्लासिकल बेस बिल्कुल। तो क्योंकि अभी हम ये देखें कि बॉलीवुड की हम लोग प्रचार करना शुरू कर दें, बॉलीवुड का प्रचार तो हर आदमी कर रहे हैं जी, वॉशरूम से लेके मरने तक प्रचार चल रहा है, ठीक है ना। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक चीज को लेके हम लोग चलें। तो जिसमें क्या है कि अभी थोड़ा सा एंगल चेंज किया हम लोगों ने कि क्लासिकल तो है ही है, फाउंडेशन है हमारा हिंदुस्तान का, क्योंकि संगीत किसी कंट्री का नहीं है। संगीत तो हमारे पीरों फकीरों ने बख्शिश की है, हमें प्रसाद के रूप में मिला है। तो ये इसको ये कहना कि ये हिंदुओं का है, ये सिखों का है, ये तो इसमें कोई नहीं है। हर इंसान, हम लोग बैंफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो हम लोग रिवर के किनारे या इधर उधर देखते हैं, पहाड़ देखते हैं ना, माउंटेन में जाते हैं, ऐसे नहीं लग रहा कि हर चीज गा रही है, सब चीज गा रही है, बिल्कुल। ये म्यूजिक सभी जगह है जी। तो एक ऐसा माहौल सिरजने की कोशिश की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये थोड़ी हेल्प हो गई, फिर हमने सोचा कि ये बातचीत तो सही है कि हम लोग प्रचार कर रहे हैं अपने, तो उसको इस तरीके से भी प्रचार करने का फिर मन बन गया कि जब आप
एक टाइम होता है, आप जब इंसान रहता है, धरती पे रहता है, जब थोड़ी सी आपको और एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि ये संगीत जो है, कई बार मेरा रेडियो पे भी ये बातचीत रही, टीवी पे भी लोगों ने पूछा कितने लोग आते हैं सुनने के लिए। पहले मेरे दिमाग में था कि बहुत सारे लोग चाहिए, तो फिर ये चीज खत्म हो गई। नहीं, जो अप्रिशिएट करे जी, वो एक ही 100 के बराबर होता है। फिर मेरे दिमाग में ये आ गया कि नहीं, हम लोगों का काम है प्रोग्राम बना देना, प्रोग्राम को पूरा, आर्टिस्ट है जो, उसके साथ समझौता नहीं, आर्टिस्ट एक से एक लेके आने। तो उससे क्या होगा, फिर ये अवस्था भी बन गई कि कितने लोग आते हैं। मैंने कहा जी, बेशक एक ही आर्टिस्ट बैठा है, तो एक ही सुनने वाला बैठा है, तो मुझे ये लगता है कि मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा राम हर सीट पे बैठा सुन रहा है। बस जी, ये क्या कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ तक आके फिर बात अभी प्रसन्न हो गई। या जो अपने आप में ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मेन काम तो आपका है कि कैसे आप अपने ये जो हिंदुस्तानी का जो है कल्चर, उसको जिंदा रखना। और हमें पता है ये जो म्यूजिक है, ये इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा जी। अभी कोविड-19 का जो टाइम चल रहा है, तो मैं जितने भी अच्छे काम जो यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से आपको कहना चाहूंगा कि कोविड-19 ठीक है कि हम लोग को डर के माहौल में, उसमें एक कंट्री नहीं, पूरी दुनिया ही इस डर के माहौल में जी रही है। तो हम लोग ये सोचते रहें कि हर वक्त नेगेटिव ही सोचते रहें, तो उस चीज से मेरे ख्याल में हमें निकल जाना चाहिए। तो जितने दिन जीना है, हमें कोई पता नहीं है, बात करते करते रहें चाहे नहीं रहें, एक मिनट भी कोई पता नहीं है, लेकिन इस चीज को दिमाग में रख के मत जियो। आप इस चीज को दिमाग में रख के जियो कि हमारा काम है कि, एक बाबा जी की गुरबानी में शब्द आता है, जिहा आया तेहा जासी कर अवगुण पछोतावने। उसका मतलब है जैसे हम आए थे ऐसे ही चले गए, तो क्या किया। हाँ, बिल्कुल। या यहाँ पर हम आए तो हमारा कुछ तो कंट्रीब्यूशन बनता है इस पृथ्वी को अपने से एनरिच करने का। हम ऐसे ही चले गए तो हम में और पशु में क्या अंतर है ना। तो वो तो एनिमल भी जिंदगी जी रहा है, हम भी जिंदगी जी रहे हैं, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो हमारा थोड़ा सा फर्क है, इंसान को थोड़ा सा दिमाग उस वाहिगुरु परमपिता परमात्मा ने दिया है। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा हर इंसान, बेशक हर इंसान की नीड्स हैं, जरूरतें हैं, तो वो पूरी करो। तो लेकिन जो हम लोग कहते हैं भंडार पूरे के पूरे इकट्ठे कर दो, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा है। अगर फायदा है तो थोड़े दिन हो गए, एक मैं आपको बात शेयर करता हूँ कि किसी को कोई चीज चाहिए थी, तो उन्होंने फोन किया किसी के घर पे, कहते कि आके ले जाओ। तो जब वो जाके लेने गए तो देखा कि उस घर में बहुत बड़ा घर है, तो पता नहीं कितनी की चीजें वहाँ पे रखी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि आपको कितनी चीजें चाहिए, ले जाओ, इसलिए कि हमारे माता पिता थे वो नहीं रहे, तो ये चीजें सारी बेकार हैं हमारे लिए। तब ये सोचा जाए, एक छोटा सा ज्ञान, बात तो छोटी सी है, लेकिन इससे बहुत बड़ा ज्ञान मिलता है कि हम किसके लिए इकट्ठे करते रहे। ठीक है ना, बच्चों ने भी नहीं चाहिए था, उसको भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर जब हम कह रहे हैं कि ये ले जाओ ले जाओ, क्यों नहीं उससे पहले ही हमको कह दें, खुद ही से दान देवा करके जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। तो उससे अपना भी भला होगा, तो हमारे समाज का भला होगा। हम थोड़ा सा इस चीज को जरूर लेके चलें कि हम लोग इस दुनिया में आए हैं सिर्फ अपने लिए नहीं। तो हम थोड़ा सा एक कदम एनिमल से आगे चलें, तो उस चीज को हम लोग, तो बेसिकली आप ये सेवा भाव होनी जरूरी है। सेवा भाव नहीं होगा तो आप इतने सालों तक का तो किसी भी चीज से नहीं जुड़े रह सकते हैं, और अंदर से इसके लिए बहुत प्रेम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर आए तो आपके सबसे बड़ी जो आपके अंदर जो थी वो तबला बजाने की वो थी, तो आपको शुरू से पता था कि आपका जो लगाव है वो क्लासिकल म्यूजिक से है, तो आपने उसी पे फोकस किया। आपने जैसे यहाँ पर लोग आते ही फॉरेन कंट्रीज में तो अपने आप को अपग्रेड करने लगते हैं और सोचते हैं कितना जल्दी से जल्दी
पैसे बनाए और वो करे, क्योंकि हमें अपना एक इम्प्रेशन दिखाना होता है जी, हमने जाकर के वहां पे ये अचीव किया, वो अचीव किया। पर आपको तो जिसमें मजा आता था आपने वही किया, एंड यू डिडंट केयर कि हमको कितना बड़ा महल बनाना है, कुछ बनाना है। आपने सिर्फ संगीत में आपको लगाव था, तो आपने उसी की सेवा की। उसमें बहुत कुछ मिला मेरे को। तो एक हम लोग बात करते हैं ना कि स्वर्ग कहाँ है। हाँ, तो मुझे लगता है कि मेरा स्वर्ग तो ये है जी, ठीक है जी। तो मैं सुबह यहाँ आके जो आनंद मिलता है, तो आपको पता है कि ऑनलाइन एवरी डे शाम को, एवरी डे मॉर्निंग हम लोग ऐसे ऐसे बच्चों को इंटरव्यू भी करते हैं। अभी भी 8:30 बजे कामिनी नटराजन जी का ही इंटरव्यू है। पहले इंटरव्यू होता है, बाद में वो परफॉर्मेंस करती हैं। तो इस तरीके से हर रोज सुबह पाकिस्तान से थे आर्टिस्ट, कल शाम को भी पाकिस्तान से थे, आज यूएसए से है, कल को जो है आर्टिस्ट वो इंडिया से हैं। तो इस तरीके से कल शाम को इधर मुशायरा है। तो कोई ये नहीं है कि ये जो मुशायरा करने वाले हैं मुस्लिम हैं, ये हिंदी में मुशायरा शायर है, ना कोई देश का बंधन है यहाँ पर, ना कोई जात का बंधन है, ना कोई धर्म का बंधन है। जो भी यहाँ पर आता है वो जिसका प्रेम है कविताओं से, कहानियों से, शायरी से और क्लासिकल म्यूजिक से, हिंदी से, पंजाबी से, लैंग्वेज से, अपने उससे सभी का, वो सभी यहाँ पर वेलकम है आपके तो उसमें। नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि ये जो चैनल है अच्छे काम, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक आवाज है लोगों तक, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी हर रोज ये बात कहता हूँ लाइव में भी कि कोई भी इंसान किस कंट्री में है तो ये मायने नहीं रखता, ये मायने रखता है कि वो काम क्या कर रहा है वहाँ पे। अगर कोई मीडिया वाला या कोई पर्सन उस चीज को दूसरों तक बताएगा, उस बात को, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सेवा है। अगर मीडिया वाले भी इस बात को सुनेंगे तो उनको भी रिक्वेस्ट है, आप भी पैसा इतना मत इकट्ठा करो कि शायद आपने सोचा कि आपने साथ लेके जाना है, कुछ भी नहीं जाना। तो आप भी थोड़ा सा समाज की तरफ आइए। तो इस समाज को नेगेटिविटी जो आप लोग दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। तो अगर आप पॉजिटिव चीज को लेके चलेंगे तो हमारा समाज, वो हिंदुस्तान हो, वो पाकिस्तान हो, वो कनाडा हो, यूएसए हो, तो हमारा अच्छा ही बनेगा। तो आप लोग जहाँ जहाँ भी जाएंगे, एक ना गुरु नानक देव जी महाराज जी का बहुत प्यारा बात है। तो वो कहीं गए तो उन्होंने किसी गांव में जब पहुंचे तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने उनको बुरा भला कहा। तो ये खाली ऐसे आ गए, कुछ करना नहीं काम। तो उनके लिए जब इधर उधर बोला उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि आप सब यहीं पे रहो, निकलो नहीं इस गांव से। तो एक दूसरे गांव में गए तो वहां पे बहुत सारी उन्होंने सेवा की। तो भाई मर्दाना जी थे साथ में, वो कहने लगे कि आप उजड़ जाओ। तो जब उन्होंने जाओ पूरे उसमें, तो उन्होंने कहा बाबा जी ये क्या बात हुई, जिन्होंने सेवा की उनको कहा कि आप यहीं पे रहो। तो जिन लोगों ने सेवा नहीं की, मतलब सेवा की, उन लोगों के बोल रहे हैं आप कि आप उजड़ जाओ, आप जगह जगह दूर दूर चले जाओ। तो वो कहते नहीं, उसका मतलब ये है कि वो जो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे कोई गलत अपने जैसे लोग पैदा करेंगे। ये जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, ये जहाँ जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे एक समाज अच्छा बना देंगे। तो यही बातें सारी हमारे जो गुरुओं पीरों ने कही है। मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो इसमें भी बात है कि देखा जाए तो जगह बदलने से कुछ नहीं होता, इंसान तो आप वही हो, है ना। आपने अगर खुश रहना तो आप डेजर्ट पे भी रह सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो। बिल्कुल। तो गुरु नानक साहब जी को उनका विजन देखिए, तो उन्होंने कितना अच्छी बात कही कि जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं वो सारी दुनिया में फैल जाए, कि वो अपने साथ वही गुण ले जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम अपना ये छोटा सा इंटरव्यू खत्म करते हैं, और लोगों को जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और आप कितनी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर क्लासिकल म्यूजिक की, तो यही मकसद था पहुँचाने का इस चैनल के थ्रू। मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि जो अच्छे काम यूट्यूब चैनल है, इसको आप देखिए, सुनिए, तो सब्सक्राइब भी करो। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो काम कर रहे हैं उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाइए। तो इन्होंने आज सर्व अकाल का जो हमारी संस्था है, सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी, तो हमारी एक ऐप आने वाली है थोड़े दिनों में। उस ऐप पे 24 आवर आप क्लासिकल म्यूजिक, डांस,
नृत्य, राग, नाद, नृत्य तीनों ही चीज़ों का आपको वहाँ पे रिकॉर्डिंग, लाइव ब्रॉडकास्टिंग मिलेगी। सुबह शाम ब्रॉडकास्टिंग रहेगी, दिन में आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, उसके साथ भी जुड़िए। तो एक मैसेज है लोगों तक कि आप जहाँ पे भी हो तो इस चीज़ को ज़रूर ख्याल में रखो कि हम कितना बड़ा इकट्ठ कर लें, कितना बड़ा पैसा कर लें, उसका कोई फायदा नहीं है। आप जितनी सेवा कर सको बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही मैं अच्छे काम यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। सर्वकाल म्यूजिक सोसाइटी ऑफ कैलगरी की तरफ से हम लोग शीला जी का थैंक यू करते हैं, तो जिन्होंने यहाँ पे आके बहुत अच्छे तरीके के साथ बातचीत की है। तो हमें लगता है कि ऐसे ही जो लोग सेवा कर रहे हैं जगह जगह पे, तो उनको इस बारे में पता होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल को चला रहे हैं उनको चाहिए कि हम लोग उनके लिए दुआ अरदास ही करें कि अच्छे काम करते रहें, ये चैनल अच्छे काम ही करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।